अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो हम लेट नाइट स्टार्ट कर रहे हैं। लेट नाइट क्या, बस एक तरह की नाइट ही थी ये। रात की इस टाइम 11 बज रहे थे। तो ऐसी वजह जब बहन भाइयों की गैदरिंग हुई होती है तो अक्सर जो है ना लेट हो ही जाता है बंदा। तो यहाँ पे जो है ना मैं खाने का दिल नहीं था, मैंने सिंपल पैकिंग की अपनी मुकम्मल हर चीज़ को। बच्चों की जितनी चीज़ें थी वो इकट्ठी करके डाली बैग में और सुबह के लिए ड्रेस रेडी किया। और यहाँ पे फिर अम्मी ने रहा था पास्ता। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या 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 खाना है। तो खाने का दिल नहीं था, मेरा बस ही दिल थोड़ा सा वो था कि जी कल वापस जाना है। तो इस वजह से फिर उन्होंने पास्ता बनाने को मालूम था कि जी पास्ता पसंद है उसको। तो मैंने बनाने पास्ता यहाँ पर। तो मैं पास्ता यहाँ एंजॉय करती हूँ अपना। अच्छा यहाँ ना बस आज बैठे बैठे मैं ना यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही थी। तो मेरे सामने ना एक वीडियो दरअसल आई। वहाँ पे उनको मैंने उन लेडी को मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अच्छा बेसिकली वो यूट्यूबर हैं काफ़ी टाइम से, आई थिंक 3 साल से वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हैं। ठीक है। अच्छा मतलब औरतों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैं कहती हूँ कि एक तो हमारी आजकल यूट्यूब पे ना औरतों ने को मज़लूम बहुत ज़्यादा वो किया गया है। शायद उन पे जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। मतलब औरत इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि जी वो बिल्कुल ही दब के रहे। और इस तरह से हमारी सोसाइटी शायद ये शो करती है कि जी औरत बहुत मज़लूम है, औरत पे जुल्म हो सकता है। मतलब अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि कोई बंदा किसी का हस्बैंड सेकंड शादी कर ले। ठीक है। जैसे कि सितारा यासीन है। सितारा यासीन के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया। वो मतलब मैं कहती हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसने अपने आप को मतलब डाउन फील नहीं करवाया। वो उसने अपनी मेहनत की, अपने बच्चों के लिए मेहनत की। ठीक है। उसके हस्बैंड का बहुत वर्स्ट बिहेवियर भी है। ठीक है। लेकिन वो जो है ना फिर भी उनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया है। और औरत सोसाइटी का बहुत खूबसूरत और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अगर हम ये कहें कि जी औरत जो है ना वो वीक है या कुछ कर नहीं सकती या कोई भी इश्यूज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख़्याल में मैं तो ये मानती हूँ कि औरत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है फिज़िकली, मेंटली। वो चाहे वो, हाँ, वो खुद पे औरत के डिपेंड करता है। ठीक है। समटाइम हालात ऐसे भी आते हैं कि आप फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, आपके साथ बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे जो कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने औरत को बनाया इतना स्ट्रॉन्ग किसी को नहीं बनाया। एक औरत जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ सहती है। अब मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है लेकिन कितनी हड्डियाँ टूटने से 200 कुछ करीब इतनी हड्डियाँ टूटने की जो दर्द होता है ना वो सह रहती है। मर्द सह सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि मर्द इतनी तकलीफ़ सह सकता है। और जो परवरिश यहाँ पे मैं औरत एक कर सकती है वो बच्चे की कहूँगी कि वो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा मैं ना यहाँ टिकटॉक पे देख रही थी, एक सेनेटर हैं। अब उन्होंने उनकी मदर की डेथ हुई थी तो उन्होंने पीटीआई के सेनेटर हैं वो। तो उन्होंने अपनी मदर के बारे में लिखा होता कि जब मेरी मदर फोत हो गई ना तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ कितनी कितनी ज़्यादा उसने कुर्बानियाँ दी। बल्कि उन्होंने कहा था कि माँ ने एक औरत कितनी कुर्बानियाँ देती है अपनी औलाद के लिए। औरत बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है, बहुत ज़्यादा। हम हम सब सिर्फ सुनते थे, ठीक है, कि औरत कुर्बानी देती है, माँ ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं माँ ने। लेकिन आज जब खुद इस स्टेज पर आए हैं तो पता चलता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मतलब रात को उठ के अपनी नींद को आप बिल्कुल वो कर देते हैं। अगर बच्चा हिलता भी है ना तो भी माँ को आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा हिल रहा है, ठीक है, अब उसने उठना है। आप गहरी नींद में किसी के लिए 2 दिन उठे ना, आपको किसी से गुस्सा आएगा। लेकिन आप बच्चों के लिए माँ रात को 10 दफ़ा भी वो उठता है ना, उसको दूध देने के लिए, उसको डायपर चेंज करने के लिए उठती है। समटाइम बच्चा गीला कर देते जगह को तो माँ उस जगह सो जाती है, लेकिन बच्चे को खुश जगह पे सुलाती है। आजकल हमारे दौर में तो आजकल डायपर्स हैं, डायपर्स से कोई समझता नहीं होता। लेकिन जो अब हमें याद आता है कि जब हमारी माँओं ने जो सहा होगा, देखिए वो गीले पे सोती होंगी या रात भर हम तंग करते होंगे, नींद पूरी नहीं होती होगी उनकी। मतलब आप औरत की कुर्बानी को वो कर ही नहीं सकते कि औरत ने कुर्बानी नहीं दी है।
और माँ छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी, माँ मतलब हमें आज एहसास होता है कि हमारी माँ ने हमें हमारे लिए किस किस जगह कुर्बानियाँ दी हुई हैं। हमारे लिए बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी खुशियों की अपनी कुर्बानियाँ दी होंगी। जब मुझे बहुत वो लगी बात कि जब मदर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो उस एज में थे कि शायद हमारे फादर्स की एज के करीब करीब होंगे वो। तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं थंबनेल में ना या उनमें उनकी ना तस्वीर या वो लगा दूँगी। मुझे नाम याद मेरे जहन में नहीं आ रहा कि क्या नाम है उनका। तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े, और जो सेनेट की चेयरमैन है ना, तो उनकी आंखों से भी आंसू गिर पड़े जब माँ का जिक्र आया वहाँ पर। तो नो डाउट कि औरत बहुत स्ट्रांग है, आपकी माँ बहुत स्ट्रांग है। एक बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी आप पे लगा दी है, पूरी ज़िंदगी लगाई है उसने आप पे, मतलब अब कहती हूँ कि उसने अपना दिल निकाल के आपकी परवरिश की है, उसने अपनी खुशियों को कुर्बान करके आपकी परवरिश की है। उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे रंग जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकाल के आपकी ज़िंदगी में डाल दिए हैं। आप अपनी माँ की कुर्बानियों को, माँ की सेक्रीफाइसेस को, माँ की खुशियों का कभी भी मोल अदा नहीं कर सकते। ये हम जो लोग इस टाइम जो है ना अनमैरिड हैं, इनके वो नहीं है, उनको होगा कि जी ये सिर्फ बातें हैं। लेकिन हम भी जब इस स्टेज पे थे तो हमें भी सिर्फ बातें लगती थी। लेकिन आज जब हम खुद उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो हमें एहसास होता है कि वाकई लोग ठीक कहते हैं कि जो खुशी, जो कुर्बानी, जो जितना एक माँ कर सकती है औलाद के लिए, वो कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता, कोई भी रिश्ता नहीं कर सकता। आपको लाख लोग प्यार करेंगे, लाख लोग आपको कहेंगे कि जी आप बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, हम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन जो एक औरत, बल्कि औरत ही माँ, जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। सिर्फ हम यहाँ पे कहाँ से कहाँ बात निकल गई, माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो हम बात करें सितारा यासीन की। सितारा यासीन वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एक औरत को देख के, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक औरत का देखकर कि उसने अपने बच्चों के लिए मेहनत की, वो रोई नहीं। ठीक है, दुख होता है इंसान को। बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी आई जहाँ पे वो बहुत उदास थी। एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो नेचुरली होता है, ठीक है। आप इसको नहीं कह सकते कि जी ये सब नहीं होना चाहिए था, होता है इस तरह का, मान लेते हैं। लेकिन फिर भी वो जो कैरेक्टर है उसका स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा दिल है कि उसने अपनी हस्बैंड की सेकंड वाइफ को एक्सेप्ट किया। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की उसने, नो डाउट। तो बस आज का ब्लॉग में यही कहना चाहूँगी कि उसके बारे में बस एक जहन में चीज़ चल पड़ी। फिर हमने 2 टॉपिक्स पे बात कर ली, मैंने यहाँ पे सितारा यासीन पे और माँ के कैरेक्टर पे बात कर ली, दोनों पे। तो चलिए हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। यहाँ पे फिर हम सुबह बस रात को जो है ना कुछ भी नहीं किया, क्योंकि दिल थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। तो सुबह नाश्ते मैंने मम्मी से कहा, मैंने बल्ले वाले पराठे खाने हैं आज आपके हाथ के। तो यहाँ मैंने बल्ले वाले पराठे बनाए थे, या आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये लेयर्स बने हुए हैं इसकी, कितनी सारी लेयर्स हैं। तो यहाँ ब्रेड, सॉरी, पराठा और ऑमलेट था, और यहाँ में हो चुकी थी रेडी जाने के लिए। तो बस हमारे सफ़र का होता है आगाज़, और चलती हूँ मैं, और आपसे मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी जो है ना वीडियोस को अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर किया करें। और हाँ, और बहुत जल्दी मैं आप मैं एक जो है ना क्विज़ रखने वाली हूँ, कॉन्टेस्ट रखने वाली हूँ, ठीक है। जो उसमें विनर होगा उसको दिया जाएगा एक ड्रेस, मैं गिफ्ट करूँगी। और सून मैं इंस्टाग्राम का जो है लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, और वहाँ पे जो है ना मैं एक बल्कि कॉन्टेस्ट रखूँगी। जो विनर होगा उसको मैंने बता दी कि एक ड्रेस मिलेगा मेरी तरफ से गिफ्ट। तो चलें जी, अब मैं चलती हूँ, फिर स्टेशन पहुँच के नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। बाय, हाफिज़।